वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आपको पता लग गया होगा कि क्या है। यस, दिस इज अ होम टूर वीडियो और ये है आई गेस फोर्थ पार्ट, क्योंकि फर्स्ट मेरा अपना घर था, फिर सेकेंड जब मैं चंडीगढ़ गई थी उसमें भी वहाँ पे जब मैंने 2 बार शिफ्टिंग की थी तो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। और अब ये मेरा ससुराल जो कि मेरा दूसरा घर, और यस, शुरू करते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर है एक्चुअली, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये छोटी बालकनी सी है, बहुत क्यूट सी बालकनी है। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम की 1-2 रील्स भी बनाई है वैसे, यू कैन सी। अभी हम लोग अंदर चलते हैं और मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो शादी जब हुई थी, वैसे तो गैरी का नीचे था रूम, पर जब शादी हुई है तो फिर ऊपर बना था रूम। एक्चुअली ऊपर ही रूम में आए थे। तब से मैंने यही रूम ले लिया, मतलब जो है। लेट्स गो। स्वागतम भाई लोगों, कम कम कम। दिस इज माय रूम। तो गाइज, दिस इज माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ द रूम। और ये रही मेरी आउटफिट, जैसे कि हम लोगों ने देख ही लिया है। और ये है बेड मेरा, और ये प्यारे प्यारे से टेडी बियर, ये मैंने तो कल या परसों लेके आई हूँ। एंड बेसिकली फॉर दिस बेड का बैग काफी ज्यादा खाली लग रहा है। तो यहाँ पे मैं वैसे सोच रही थी कि जो ये है मनी प्लांट्स वाले जो प्लांट हम लोग ऐसे लगा लेते हैं लड़ियाँ, और उसके ऊपर लाइट्स लगाते हैं और उसके ऊपर फोटोज लगाऊं। बट मैंने फिर देखा कि पंखा बहुत ज़्यादा पास में, अगर पंखा चलेगा तो ऑफकोर्स वो सब चीज़ें उड़ा देगा। तो फिर मैंने सोचा है कि बैकग्राउंड इसके बैक में अपनी शादी की फोटोज हैं, ऐसा कुछ ऐसा है ना, छोटे छोटे फ्रेम। आई गेस 9 या 8 फ्रेम्स यहाँ पे अच्छे लगेंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हर एक लाइन में लगा दूं। जो ये वाला कॉर्नर है इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग रहा। मतलब मैं सोच रही हूँ कि कुछ छोटे फ्रेम्स लगाऊं या कुछ भी ऐसा। मतलब अभी तो मैंने बहुत बेसिक सी चीजें रखी हैं यहाँ पे, बाकी धीरे धीरे इस यहाँ पे भी अच्छे से सामान रखूंगी। ये जो मेरे क्यूटीज है ना, ये क्यूटीज है, ये तो ये कहते मेरी फ्रेंड ने मुझे शादी पे दिया था, तो मैंने इसको तब से ऐसे रखा हुआ है और काफी बड़ा सा है। तो तू यहीं पे आराम कर, ठीक है। शादी से मुझे याद आया कि भाई शादी के पीछे बड़े स्ट्रगल हुए हैं, राइट। काफी रिश्ते मुझे भी आए, काफी रिश्ते गैरी को भी आए, बट हम लोगों ने मतलब किसी को हाँ भी नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। मतलब मैं रेडी भी नहीं हो रही थी, बट घर वाले बहुत ज्यादा ऐसे पीछे पड़े हुए थे शादी के। ये तो आप लोगों को पता ही है ना। काफी ऐसा हुआ कि कहीं पे हम लोग जैसे रिश्ता देखने भी जा रहे थे तो रिजेक्ट भी हो रहे थे। कईयों को मैं भी रिजेक्ट करी थी, लाइक 20-25 रिश्ते थे जो रिजेक्ट हुए। किसी को कहते मेरा सोशल मीडिया नहीं पसंद आ रहा था, और किसी की मुझे नैरो माइंडेड थिंकिंग नहीं पसंद आ रही थी। तो मतलब मैं भी रिजेक्ट करी थी, काफ़ी रिश्ते रिजेक्ट भी हुए। तो इसकी वजह से ना मम्मी डैडी लोग ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। इस चीज़ को चाहें ऑफकोर्स लड़की का रिश्ता कराना चाहे और ना हो रहा हो, तो ऑफकोर्स वो लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि उनका दिमाग फटने लग जाता है। फिर ना मम्मी ने एक ऐड देखी उस पर एस्ट्रोटॉक की, राइट। मम्मी ने कहा कि एस्ट्रोटॉक पे बात कर, तू एक बार डाउनलोड करके एस्ट्रोलॉजर से बात कर कि क्या पता कोई ना तो कोई सॉल्यूशन निकले। तो फिर कहते हैं करवा के मम्मी ने जबरदस्ती मेरी एस्ट्रोलॉजर से बात करवा दी। तो मेरी बात हुई थी एस्ट्रोलॉजर गीता से, और जस्ट मैंने ना अभी तक बेसिक डिटेल्स ही उन्हें बताई कि डेट ऑफ बर्थ नाम वाम बताई, और उन्होंने एकदम से कहने लग गई आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है। एंड आई वाज लाइक कि क्या, कि कहते हैं मतलब इन्हें कैसे पता मेरे बारे में इतना कुछ। बट उन्होंने ना जो जो बताया वो सच में सच था। और फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई कि शादी क्यों नहीं हो पा रही है, कि क्या चीज है। बट उन्होंने जो जो चीजें बताई वो चीज़ें मैंने की। और मतलब विद इन 2 to 3 मंथ्स ना, मतलब हमारे मेरी और गैरी की मम्मी हैं दोनों, हम लोग कहते हैं फैमिलीज बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बट कभी ऐसे रिश्ते टाइप वाली बात कभी की ही नहीं। बट दोनों मम्मियों के दिमाग में पता नहीं क्या आया और दोनों ने एक दूसरे से बात की और सब कुछ सही हो गया। मतलब कहते हैं गैरी आया, हम लोग मिले, और बीच में मतलब हम लोग के रोके में और शादी में 8 महीने का गैप था, क्योंकि वो हम लोगों ने खुद ही डाला था, राइट, कि हम लोग और एक दूसरे को समझ सकें। थैंक गॉड कि मैंने उस टाइम पे एस्ट्रोटॉक का ऐप डाउनलोड किया, और मुझे काफ़ी कुछ पता लगा उससे भी कि क्या क्या चीज़ें मतलब मैं गलत कर भी रही हूँ कुछ ऐसा। उस टाइम पे मेरे एक नेगेटिव फेस चल रहा था। तो हम लोग जब कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ चल रही होती है ना, तो हम लोग बहुत हाथ पैर मारते हैं। तो उस टाइम पे
अच्छा वो मैंने ये चीज़ हाथ पैर मार के ऐसा टॉक का ऐप डाउनलोड किया और कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल गया। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं यार, कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि शादी को लेके ही हो, किसी के जॉब को लेके हो सकती है कोई प्रॉब्लम, किसी की लाइफ में वैसी कोई सिचुएशन चल रही होती है कि उन्हें वो अच्छे से हैंडल कर नहीं पाते हैं। तो कहते हैं एस्ट्रोलॉजर से ना एक बार बात करनी चाहिए। वो आपको ना एक ट्रैक बता देते हैं, एक अच्छे से चीज़ बता देते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि यस एक बार आप डाउनलोड करके देखो एस्ट्रोटॉक ऐप। अगर आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है तो पक्का उसका कोई ना तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा और आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए एक बार चेक कीजिए। और हाँ गाइज इनकी ना फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री है, ठीक है, मुझे भी फ्री मिली थी। तो अगर कोई चीज़ फ्री की मिल रही है तो उसे यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है, ये मेरा मानना है। तो फटाफट जाइए इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए, मतलब सॉल्यूशन वो लोग देंगे और अपनी बेड़ी पार लगाइए। मेरी तो बेड़ी पार लग चुकी है, ठीक है, टच वुड सब कुछ। मेरी शादी अभी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। गैरी इज़ द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, मैं ये कह सकती हूँ। तो यस, तो चलो मैं आपको अभी नीचे लेके चलती हूँ, या वो शायद वो कॉर्नर रह गया ना। चलो हम लोग चलते हैं और मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। ओके सो दिस इज माय फेवरेट कॉर्नर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे सारी वीडियोस बनाती हूँ और ये स्पेसिफिकली मैंने इसे थोड़ा अच्छा बना लिया क्योंकि वीडियोस के लिए बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। और मैं अपना पिछला रूम जो था मेरा घर वाला वहाँ पे, तो वो वहाँ पे भी मैं ऐसा होती थी कि मैं अपना रूम अच्छे से बनाऊंगी बट मैं घर पे टिकती नहीं थी वैसे तो, क्योंकि कभी मैं चंडीगढ़ चले जाती थी, फिर कहते हैं MBA करने लग गई, फिर उतना टाइम ही नहीं मिलता था। सो यही टाइम निकल गया और फिर मेरी शादी हो गई। तो मैंने कहा चलो अब इस रूम को डेकोरेट करती हूँ अपने हिसाब से, जैसा भी मतलब अच्छा लगता है वैसे वैसे। तो कभी कभी जैसे जब आई थी तो यही मिरर लगा हुआ था। तो मैंने फिर मीशो से कुछ ऑर्डर किया, कुछ वैसे। ये पॉट हम लोग आई गेस पौंटा साहिब गए थे तो वहाँ से लेके आए। तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने सजाई है, बट अभी और भी कहते हैं इस रूम को डेकोरेट करना है और भी अच्छा बनाना है। सो गाइज अभी हम लोग चलते हैं नीचे जो मेन घर है, तो लेट्स गो। सो गाइज द मेन थिंग इज कि मेरी दादी सास भी आई हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, बट मैंने उन्हें ये बताया कि हम कहते हैं जब मैं आपकी तरफ कैमरा करूँगी तो सत श्री अकाल बुलाने सबको। कहाँ गई? अभी तो यही थी। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ और मुझे नहीं पता उनका क्या रिएक्शन होगा इस चीज़ को देख के, बट कोई बात नहीं। मोस्टली मेरी दादी यहीं पे बैठती हैं, अभी शायद वो अंदर है। आ गई बीबी आ गई। ओथे को सारे लोग इधर क्यों नहीं? बीबी तो प्यारी बड़ा कर दी थी ना। वो नहीं करना क्यों? So let's go. So guys, welcome to my home। और ये है हमारा कहते हैं लॉबी, और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी का स्वागत करती हूँ। She is my mother-in-law। सत श्री अकाल बहन जी, की हाल चाल? तो सारे लोग कहते कि मदर इन लॉ को नहीं दिखा रहे, तो शी इज माई मदर इन लॉ। देख लो, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है कैमरे के आगे आने में। सो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो बाद में हम लोग इकट्ठे भी वीडियो बनाया करेंगे। सो अब मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। सो ये है हमारा पूजा रूम, तुम देख सकते हो, और एंट्रेंस के साथ ये पूजा रूम। और यहाँ पे है ड्राइंग रूम। जब स्टार्टिंग में मेरी घर पे एंट्री हुई थी तो ये सोफा यहाँ से हटाया हुआ था और यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया था, तो यहीं पे बिठाया था पहले आके, और यहाँ पे जो भी हमारा पूजा रस्म जो भी होती है वो हुआ। और मैं आपको गैरी की सबसे ज्यादा मेरी जो फेवरेट पिक है वो दिखाती हूँ। सो ये फोटो में फेवरेट फोटोग्राफ है, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहे हैं इसमें। सो दिस इज आवर ड्राइंग रूम एंड लेट्स गो टू अनदर रूम। और ये दोनों भाइयों की फोटो, ये मम्मी डैडी की फोटो। अभी तक बस मेरी फोटो भी आ जाए, फिर ऐसे मेरी फोटो भी लग जानी। वो शादी वाले अभी तक दे ही नहीं रहे एल्बम, क्या यार। ये आता है हमारा नेक्स्ट रूम, और ये गैरी का रूम है, वो स्टैनी पाजी का रूम है, बट वहाँ पे मम्मी और सोते हैं। ये हम लोग जब पहले थे तो यहाँ पे आए थे, ऊपर गैरी गए थे, मुझे बहुत ठंड लगती है तो हम लोग फिर नीचे शिफ्ट हो गए थे और फिर हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। सो मतलब ज़्यादा सामान मेरे ऊपर ही पड़ा है।
और ये हम लोग कभी कभी सोते हैं तो यहाँ पे सो जाते हैं। सो दिस इज द मेन रूम भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं इनके छोटे होते की, मतलब मैंने भी यहीं पे देखी हैं। सब कुछ मम्मी ने इतना ज्यादा चमका के रखा हुआ है ना घर, लाइक मस्त है, हैट्स ऑफ, बहुत ज्यादा अच्छा रखा हुआ है। ये आता है हमारा दूसरा रूम, और जैसे यहाँ पे स्टैनी पाजी की फोटो लगी है तो मतलब स्टैनी पाजी का कमरा, वहाँ पे गैरी की फोटो लगी है तो मतलब गैरी का कमरा। बट यहाँ पे सोते हैं हम लोग कहते हैं अलग अलग इंसान हम लोग सोते हैं, क्योंकि गैरी और स्टैनी तो बाहर रहते हैं। सो ये मम्मी और का कमरा कह सकते हैं हम लोग, मम्मी और का कमरा है, दादी सो जाती हैं। ये हमारा नीचे का घर है और किचन। सो ये रही किचन, और यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने 1-2 वीडियो भी बनाई हुई है। और अगर मैं किचन वाली कुछ कुकिंग वाली सीरीज स्टार्ट करती हूँ तो ऑफकोर्स यहीं पे वीडियोस बनाऊंगी मैं, और यहाँ पे खाना बनाती हूँ। और आपने देखा होगा कि मम्मी लोगों को आदत होती है, वैसे हमारा मेन किचन बाहर है जहाँ पे हम लोग मोस्टली ज्यादा खाना बनाते हैं। मम्मी लोगों को डर होता है कि भाई दीवारें ना गंदी हो जाए, तो तड़का रोटी हम लोग बाहर बनाते हैं। सो दिस इज क्रॉकरी शोकेस, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉकरी हम लोगों ने जमा करके रखी हुई है। और ये अगर आपने किसी ने शॉर्ट्स लगाने हो तो शॉर्ट्स के भी ग्लास है, बहुत ज्यादा क्यूट ग्लास है। और ये मम्मी लोग जब बाहर गए थे विनीपेग से, वहां से लेके आए हैं कनाडा से ये शॉर्ट ग्लास। तो अगर किसी ने शॉर्ट लगाना है तो चीयर्स गाइस। इसको यहीं पे ऐसे आराम से रख देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जब भी मैं कुछ कहते ग्लास निकालने वाले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ गिर ना जाए, तो इसको हम लोग ऐसे ही बंद करके रख देते हैं। ओके, सो चलो बाहर चलते हैं। तो ये है बाहर का बरांडा, लाइक बरांडा वैसे। और यहाँ पे हमने प्लांट्स लगाए, पहले ये बाहर रखे थे हम लोगों ने पॉट्स, फिर उठा के यहाँ पे रख दिए, क्योंकि यहाँ पे भी काफी अच्छी लुक आ रही है वैसे तो। कि बाहर कभी भी ऐसा होता है कि पानी डालना मिस हो जाता था, तो यहाँ पे अब रोज पानी इनको डल जाता है। आप देख सकते हो हमारे छोटे से आम के पेड़ को भी फल लग चुका है, और इसमें छोटे छोटे से आम हो जाएंगे अब। ये अब पूरा घर, और कमेंट करके बताना, कमेंट करके, चलो क्या ही वैसे घर सबका ऐसा अच्छा होता है, तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा होम टूर। और होप यू गाइज एंजॉय, क्योंकि मोस्ट वेटेड वीडियो थी, सब कह रहे थे कि कब आएगी ये वीडियो, तो आ चुकी है। होप यू गाइज एंजॉय एंड बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।